इजराइल ने पकड़ लिए अमेरिका के सैनिक। इजराइल कर रहा है दावा कि उसने अमेरिका के 500 सैनिक मार दिए। कैसे बीती रात आग का तांडव बरपता रहा और दुबई एक बार फिर निशाने पर आ गया। दोस्तों, किताबों में पढ़ा था कि इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया पूरी दुनिया में जहां युद्ध में कोई कानूनों का पालन नहीं होता था, क्रूरता की सारी हदें पार होती थी। लेकिन किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी दोस्तों कि आज के दौर में अंग्रेजी स्पीकिंग लोग जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि सभ्यता से कैसे रहते हैं, सभ्य समाज कैसा होता है, उन्होंने इस युद्ध में सारी सीमाएं लांघ दी हैं। क्रूरता की ऐसी इंतहा बरप रही है दोस्तों ईरान पर, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देर रात ईरान में आग का तांडव ऐसा देखने को मिला है कि तेल सिविर में बह रहा है और पूरी रात आग से पूरा शहर जो है वो तबाह होने के कगार पर आ गया। दोस्तों, इस तरह से ईरान पर हमला किया गया कि पहले पानी को निशाना बनाया गया ताकि आग ना बुझाई जा सके और उसके बाद दोस्तों आग फैला दी गई। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई है जो पूरी की पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका के लिए किसी भी हाल अच्छी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के मोर्चे के लिए एक बहुत बुरी खबर यह है कि ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने अमेरिका के कुछ सैनिकों को एक तरह से कैद कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को न केवल तुरंत युद्ध रोकना पड़ जाएगा, बल्कि अमेरिका की पब्लिक भी उन पर दबाव बनाएगी कि आखिर वो कौन अमेरिकी सैनिक हैं जो ईरान के पास कैद हैं। दोस्तों, ये हैं अली लरीजानी, ये हैं ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड। इनकी तरफ से एक बहुत ही सनसनीखेज दावा कर दिया गया है और ये दावा आधी रात को किया गया है। देखिए, रात को 3 बजे का इनका पोस्ट है। इसका मतलब पूरी रात ईरान में इसको लेकर चिंतन मनन भी हुआ होगा, विचार विमर्श भी हुआ होगा, तब जाकर ये जानकारी शेयर की गई होगी। ये लिखते हैं कि ये रिपोर्ट किया गया है कि बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को प्रिजनर बनाया गया है, मतलब उनको कैद कर लिया गया ईरान द्वारा। लेकिन जो अमेरिका क्लेम कर रहा है उससे कहीं ज्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं। डिस्पाइट देयर फ्यूटाइल एफर्ट्स द ट्रुथ इज समथिंग दे कैन हाइड फॉर टू लॉन्ग। मतलब ये कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिश कर ले अमेरिका, लेकिन सच्चाई जो है वो बाहर आ ही जाएगी। वहीं आपको याद होगा दोस्तों, इससे पूर्व में भी ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के 500 सैनिक मार दिए हैं। दोस्तों, 500 सैनिकों का दावा तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अगर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के कुछ सैनिक उन्होंने बंदी बना लिए हैं, कैद कर लिए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को न केवल युद्ध तुरंत रोकना पड़ेगा और तुरंत ईरान से बातचीत करनी पड़ेगी। यह भी हो सकता है कि बातचीत की मेज पर अमेरिका आए, इसीलिए ईरान ये सब कुछ कर रहा हो। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। ईरान के प्रेसिडेंट ने अचानक से दुनिया को तब हैरान किया जब वो दुनिया के आगे आए। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और कहा कि हम अपने पड़ोसियों पर हमला के लिए, जो उन्होंने हमला किया उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सरजमी इस्तेमाल हो रही थी ईरान पर हमले के लिए, इसीलिए उन्होंने हमला किया और हम फिलहाल पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट ने यह भी कह दिया था साफ कि किसी भी हाल में ईरान सरेंडर नहीं करेगा और जो लोग ईरान के सरेंडर का ख्वाब देखते हैं कब्र तक अपना ख्वाब ले जाएं। दोस्तों, एक जेस्चर था ईरान का, ईरान पर सऊदी अरब वगैरह का दबाव भी था। ईरान ने जेस्चर दिखाया कि भाई हम किसी भी तरह से हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद पर उस पर हमले लगातार जारी रहे और उसके बाद अब ईरान फिर से हमला करना शुरू कर रहा है, क्योंकि ईरान ये कह रहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी सरजमी इस्तेमाल हुई तो हमें मजबूरन हमला करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है जरा आप देखिए, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो ईरान के शहरों की है। यहाँ पर एनर्जी फैसिलिटीज पर लगातार हमले किए हैं देर रात इजराइल और अमेरिका ने। यहाँ पर एनर्जी फैसिलिटीज मतलब तेल और गैस पाइपलाइन। आप सोचिए, तेल और गैस पाइपलाइन पर हमले होंगे तो आग कितनी तेजी से फैलेगी। हालत ये होगी दोस्तों, उसके बाद जो तेल का रिसाव हुआ वो नालों तक पहुंच गया। उमाशंकर सिंह, पत्रकार उमाशंकर सिंह का दावा है कि ऐसी जानकारी है कि नालों तक वो पानी पहुंच गया जिसमें तेल मिला हुआ था। उसके बाद आग बुझाना और मुश्किल हो गया क्योंकि पानी में तेल मिल गया। दोस्तों, ये एक वीडियो देखिए, ये देर रात का वीडियो है। यूएस इजरायली हमलों के बाद तेहरान के पास एक तेल स्टोरेज फैसिलिटी में किस तरह से आग लगी और लगातार ये आग पूरी रात जल रही थी। और इससे ठीक पहले दोस्तों, ये एक और खबर आई थी। ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया था कि यूएस ने केशम आइलैंड पर मीठे पानी के डिसेंसलेशन प्लांट पर हमला कर दिया। दोस्तों, ईरान जैसे मुल्कों में पानी की थोड़ी समस्या रहती है, तो यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं मीठे पानी के, पीने के पानी के लिए। पानी को निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये जानकारी विदेश मंत्री ने दी थी।
करीब करीब ये रात को जानकारी आई थी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास दोस्तों, और उसके बाद देर रात गैस और तेल की पाइपलाइंस पर हमला कर दिया गया। ये कितना खतरनाक है दोस्तों। मतलब आप सोचिए, अपने स्तर पर ईरान युद्ध को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, बयान दिए जा रहे हैं उनके प्रेसिडेंट द्वारा कि अब इसको बंद कीजिए, अब ईरान पर और हमले मत कीजिए, हम अपने आसपास के लोगों पर भी हमला नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति पता नहीं कौन से सरेंडर का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कल भी बयान आया कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम ईरान को सबक सिखाएंगे। लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने ट्विट में किया। हालांकि ईरान ने तो माफी मांगी ही नहीं ना, ईरान ने सरेंडर किया था, लेकिन पता नहीं ट्रंप कौन सी दुनिया में है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक और बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो भी आया है दुबई का। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ईरान के ड्रोन का इम्पैक्ट है जो कि दुबई के मरीना में दिखाई दिया। दोस्तों दुबई का जो दुबई मरीना है ये 23 मरीना टावर, मतलब 23 टावर्स की एक बिल्डिंग है, बहुत ही हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है। मतलब दुबई तो खैर शहर ही बहुत हाई प्रोफाइल है, ये बहुत मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं, और इस बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर में आग लग गई है। जरा आप देखिए दोस्तों, दुबई पर हमला मतलब पूरे यूएई पर हमला, और यूएई पर हमला मतलब पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला। आप सोचिए दुबई की इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग जिसमें दुनिया के सब बड़े बड़े लोगों के घर हैं, उनके टॉपेस्ट फ्लोर में ड्रोन कुछ इस तरह से गया और उसके बाद आग लग गई। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, जब नीचे के फ्लोर्स में आग लगती है ना तो बुझाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि फैलने का डर कम रहता है। जब ऊपर के फ्लोर्स में आग लगाई जाती है या फिर लगती है, इस तरह के हमले जब भी ऊपर के फ्लोर्स में होते हैं तब आग फैलने का खतरा ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे आग आती है, नीचे आग लगेगी तो बुझाना आसान हो जाएगा, और ऊपर अगर आग लगी है तो आपको पूरी बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी। तो ये दुबई में हुआ है, रिहायशी टावर है दोस्तों, यहाँ पर लोगों के घर हैं, कोई बिल्डिंग में ऑफिसेज नहीं है। आप समझ लीजिए एक तरह से लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। ये ईरान द्वारा किया गया। ईरान लगातार दुबई पर हमले कर ही रहा है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया का ठेकेदार अमेरिका, जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, संस्कृति सिखाता है, कल्चर सिखाता है, तमीज सिखाने के दावा करता है, आप सोचिए कि ईरान पर न केवल बिना वजह हमला किया गया, बल्कि जब ईरान ने इंटरनेशनल दबाव के बाद ये भी कहा कि चलिए अब हम हमला नहीं करते हैं अपने पड़ोसी देशों पर, हालांकि हम सरेंडर नहीं करेंगे दोस्तों, उसके बाद भी इजराइल और अमेरिका के पास मौका था कि वो इस पूरे गतिरोध को खत्म कर दे। अमेरिका के पास भी मौका था कि वो कह दे कि देखिए चलिए हमने ईरान को झुका दिया। भाई आपको अपनी जनता के बीच यही दिखाना था ना कि हमने ईरान को झुका दिया, तो उनके प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमला करना तो ये बताता है कि किस सोच के साथ ये मतलब पूरा हमला शुरू किया गया। आपने कहा रिजीम चेंज हुई नहीं। आपने कहा सुप्रीम लीडर की मौत, वो आप कर चुके हैं। अब आप शहरों पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप 8 दिन पहले जो लोगों से कह रहे थे कि आप ईरान में अब एक तरह से रिवोल्ट कर दीजिए, रिजीम चेंज कर दीजिए, आप लोगों को ही नहीं छोड़ने वाले। जब आप शहरों में रिफाइनरीज पर हमला करेंगे, लोगों के पीने के पानी पर हमला करेंगे, तो फिर आप बचिए, क्या बचेगा ईरान में। अब हालत ये दोस्तों कि ईरान फिर मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है, अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर रहा है। ये पड़ोसी मुल्क जो पिछले 8-9 दिन से लगातार हमले झेल रहे हैं, उनके भी सब्र का बांध टूट जाएगा अगर ऐसे ही हमला होगा, और उसके बाद ये अपने सरजमी से फिर ईरान पर हमला करना शुरू कर देंगे। और पड़ोसी मुल्क जब ईरान पर हमला करेंगे तो फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सस्टेन कर पाना। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।